हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आफताब है तथा उसकी पुत्री की आयु हमें मान लेनी होगी। जैसे यहाँ मैंने माना आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष मान लिया मैंने। अब देखो, किसी भी वर्तमान आयु से हम जब भी पीछे जाएंगे तो वो वर्तमान आयु में से घटाएंगे। यानी मान लो जैसे अभी आपकी उम्र है 10 साल, आज से 5 साल पहले आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 साल हो जाएगी। और अगर ये बोल दे कि आज से 3 साल बाद की, तो 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 वर्ष। उसी प्रकार देखो यहाँ बोला है 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व x में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु। और उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या है, वर्तमान अगर आयु y वर्ष है तो 7 साल पूर्व क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, हमें जो आयु वर्तमान है उसमें जोड़ना होगा। तो देखो x प्लस 3 वर्ष हो गया और यहाँ पे आफताब की पुत्री की आयु हो गई y प्लस 3 वर्ष। तो अब हम इनको दो कंडीशन है हमारे दी हुई क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इनको हमें यहाँ पे ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखो आफताब की 7 साल पहले आयु क्या थी, x माइनस 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु क्या थी, y माइनस 7 वर्ष। तो इसको देखो बराबर करने के लिए क्या होगा, ये बोल मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो छोटा है उससे हमें 7 से गुणा कर देना होगा, तब ये इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या क्या हो जाएगा आंसर, x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा ये। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब इसको मैं x को यहीं रखूँगा और 7 को उधर भेज दूँगा बराबर के, तो ये हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 49। ये इधर माइनस का है तो इधर आती प्लस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7y माइनस 42 बन जाएगा। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरी कंडीशन देखो इसमें दी हुई है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या है, x प्लस 3 वर्ष बराबर y प्लस 3 वर्ष। तो देखो ये 3 गुनी आयु का है इसके बेटी का या इसकी पुत्री का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इसकी पुत्री की आयु को 3 गुना कर देंगे तो इनकी दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो आप देखो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y, 3 को 3 से गुणा करवा देते हैं। अब देखो x प्लस 3y बराबर 3y प्लस 9। अब मैं 3 को इधर भेज दूंगा बराबर के, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको, ये हमारे 2 इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे देखो बीज रूप में आ गया, ये बीज रूप में हो गए दोनों इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा, जो हमें इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y के मान निकालने होंगे, जिसे हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो आगे, तो देखो हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इससे हमें क्या करना होगा, x और y के मान निकालने होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें हम x और y के मान लिखेंगे। यहाँ पे x का मान हो जाएगा और यहाँ पे y का मान। इस समीकरण में हमें क्या करना होगा, y का मान रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, y बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 माइनस 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 42 बराबर 0। x का मान 0 आ गया जब हमने y का मान 6 रखा था। और दूसरा एक और रख देते मान, y का मान 7 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 माइनस 42। देखो यहाँ पे मैंने y की जगह 7 रख दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 42 यानी 7। x का मान 7 आ गया जब मैंने y का मान 7 रखा। आप y के कुछ भी मान रख सकते हो या x का भी कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन एक इक्वेशन में एक से अधिक बार 6 मान नहीं रखना है। आप कुछ भी मान रख सकते हो, आंसर आपका एक ही आएगा। आप कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन हमें बिंदु x और y के वही मिलेंगे और लाइन वो वही मिलेगी।
देखो यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मैं एक टेबल बना देता हूँ, इसमें भी x और y के मान हम यहाँ रख देंगे। अब देखो मैं इसमें y का मान रखूँगा, y बराबर 0 रखने पर y का मान रखूँगा तो मैं इसमें x का मान मुझे मिल जाएगा y बराबर 0 रखने पर। तो देखो यहाँ मैं y को मान 0 रख देता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 0 + 6, x बराबर हो जाएगा 0 + 6 यानी कि 0। x का मान 6 आ जाएगा जब हमने y का मान 0 रखा था, और इसके बाद y का मान 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर x क्या हो जाएगा 3 × 1 + 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 + 6 यानी 9। तो x का मान 9 आ गया जब हमने y का मान 1 रखा था। तो अब देखो हमारे पास ये इस समीकरण से 2 बिंदु मिल गए हमें, और इस समीकरण से भी 2 बिंदु मिल गए, x और y के मान मिल गए। अब इनको हम ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। तो हमें इस पर, तो देखो अब हम इनको ग्राफ पे व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण से हमें ये बिंदु मिले हैं 0, 6 और 7, और दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, तो इससे मिले हमें समीकरण से 2 मान मिलेंगे 6, 0 और 9, 1। अब हम इन दोनों को एक समीकरण के रूप में एक लाइन पे बना देंगे और इन दोनों को एक लाइन पे बना देंगे, क्योंकि अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग लाइन होगी। तो देखो सबसे पहले क्या है, मैं क्या करूँगा, इनको मैं निर्देशांक यहाँ पे लिख दूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। यहाँ पे आगे हमारे पास माइनस की संख्या है नहीं, तो यहाँ पे यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे x अक्ष इधर इस साइड में होगा तो प्लस में होगा, और y अक्ष पर यहाँ पे मान प्लस में आ जाएगा, और इस साइड में x का मान माइनस में होगा, और इसमें नीचे की ओर y का मान माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, अब देखो 0,6 कहाँ है, 0,6 है हमारे पास, x का मान 0 है और y का मान 6 है। तो देखो x का मान y अक्ष पर 0 होता है और y का मान यहाँ पर 6 है, तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु 0,6। इसको ये लिख देता हूँ मैं, ये बिंदु हमारा क्या है 0,6। और दूसरा बिंदु हमारे पास है 7,7। देखो x का भी मान 7 है और y का भी मान 7 है, तो देखो ये यहीं कहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमें बिंदु नंबर B 7,7। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी ये पहले जो बिंदु दिया हुआ है ये x का मान होता है, और जो दूसरा है निर्देशांक वो y का मान होता है। तो हमें यहाँ पे इस लाइन को मिला देते हैं। तो देखो स्केल की सहायता से मिला देंगे, ये हमारी पहली लाइन हो गई। तो ये पहली लाइन का समीकरण क्या है था हमारे पास, x बराबर 7y - 42, इसी के निर्देशांक से तो ये बने हैं लाइन। तो हमें इस लाइन पर इस इक्वेशन को लिख देना है। और देखो यहाँ पे मैंने पैमाना लिया है, पैमाना लिया जो एक बॉक्स होता है ना, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो x अक्ष पर मैंने क्या पैमाना लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं, 1 वर्ष, क्योंकि देखो ये दोनों की आयु वर्ष में होगी तो मैंने वर्ष में लिख दिया है। और y अक्ष पर भी देखो 1 सेंटीमीटर जो है ना वो कितने बराबर है, 1 वर्ष के बराबर है। आपको ऐसे पैमाना लिख देना है। और आप देखते हैं ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण से दोनों निर्देशांक को यहाँ पे निरूपित कर देंगे। तो देखो दूसरा समीकरण हमारे पास x बराबर 3y + 6, इसके बिंदु हमारे पास है 6,0 और 9,1। तो देखो पहले सबसे पहले बिंदु ले लेते हैं 6,0। तो x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो ये यहीं कहीं पे होगा। तो देखो यहाँ पे है 6,0, इसको मैं p ले लेता हूँ, बिंदु p। और देखो दूसरा हमारे पास समीकरण है, इस दूसरा बिंदु है हमारे पास 9,1, 9 यहाँ पे x का मान और 1 y का मान यहाँ पे, तो ये हो गया बिंदु दूसरा। तो इनको मैं लिख देता हूँ बिंदु को, ये हो जाएगा मेरा बिंदु 9,1, ये p था, ये q ले लेते हैं। तो अब इनको मिला देते हैं, इनको मिला दिया मैंने। तो ये इस पर मैं लाइन लिख देता हूँ, कौन सी है, x बराबर 3y + 6, इस समीकरण की ये लाइन है। तो ये इस समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इस समीकरण से हमें ये दोनों बिंदु मिले थे, तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे लिख दिए और समीकरण का नाम लिख दिया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की
3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है हमें। तो देखो क्या होगा, इसमें भी हमें पहले देखो जो हमें दिया हुआ है उसको मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बल्ले का मूल्य पता नहीं है और एक गेंद का मूल्य हमें पता नहीं है, तो उनको मान लेते हैं। देखो माना एक बल्ले का मूल्य ₹X, उसी प्रकार तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹Y। तो अब देखो हमें क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य ₹X है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य ₹Y है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6X हो जाएगा। तो देखो इसको हमें सबसे पहले समीकरण से व्यक्त कर देंगे। तो क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास ₹3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो देखो 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, तो ये ₹3,900 दिया हुआ इसने, क्योंकि देखो एक बल्ले का मूल्य ₹3 है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। देखो एक बल्ले का मूल्य X है तो 3 बल्ले का मूल्य 3X हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य Y है तो 6 गेंदों का मूल्य 6Y हो जाएगा, और दोनों का कुल हमें ₹3,900 दिया हुआ है। तो देखो ये हो गई हमारे समीकरण नंबर 1, और इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो X हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2Y बराबर 3,900। तो देखो इस 3 को मैं यहाँ पे बट्टे में भेज दूंगा तो हो जाएगा हमारे पास समीकरण X प्लस 2Y बराबर 3,900 बट्टे में 3, X प्लस 2Y बराबर 1,300, ₹1,300। ये हमारे पास पहली समीकरण कंप्लीट है। अब दूसरी समीकरण क्या है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, देखो एक बल्ला है तो X प्लस 3Y बराबर 1,300। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको समीकरण को ऐसे ही हम रख देंगे। तो यह हो जाएगी हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा केस फर्स्ट, ये हो जाएगा केस सेकंड। तो अब हम इनको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा, हमें X और Y के मान निकालने होंगे। जब हमें निर्देशांक निकालेंगे तब उनको निर्देशांक निकालने के बाद हम उनको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो है बीजगणित रूप में, तो ये बीजगणित रूप में ये आ गया। अब हमें निकालने हैं ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में हम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, X और Y के निर्देशांक निकालने होंगे, और X और Y के निर्देशांक हम इन दोनों समीकरण की सहायता से आगे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास ये दो समीकरण है, जिसमें पहला समीकरण है X प्लस 2Y बराबर 1,300 और दूसरा समीकरण है X प्लस 3Y बराबर 1,300। तो मैं देखो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, X बराबर 1,300 माइनस 2Y, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ X बराबर 1,300 माइनस 3Y। देखो मैंने 3Y को इधर भेज दिया और यहाँ पे मैंने 2Y को बराबर के दूसरी साइड भेज दिया। तो देखो हमें X और Y के मान निकालने होंगे, क्योंकि X और Y के निर्देशांक से ही हम ज्यामितीय रूप में लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे X और Y के मान लिख देंगे हम, और इसी प्रकार यहाँ पर भी X और Y के मान लिख देंगे। यहाँ पे मैं Y का मान कुछ रखूँगा तो X का मान आ जाएगा, और यहाँ पर भी Y का मान जब भी हम कुछ रखेंगे तो X का मान आ जाएगा हमारे पास। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ Y बराबर 500 रखने पर, Y का मान पे मैं 500 रखूँगा तो X का मान क्या आएगा, X बराबर 1,300 माइनस 2 इंटू Y की जगह मैंने 500 रखना है। तो देखो ये 500 हो गया, तो 1,300 माइनस 1,000, ये क्या आ जाएगा 300। जब मैंने Y का मान 500 रखा था तो X का मान क्या आया 300। अब दूसरा मान रख देते हैं Y का, X बराबर 600 रखने पर Y बराबर, देखो अब मैं Y का दूसरा मान रखूँगा, Y बराबर 600 रखने पर, तो X का मान क्या हो जाएगा 1,300 माइनस 2 इंटू 600, तो X का मान आ जाएगा 1,300 माइनस 1,200 बराबर 100। तो X का मान 100 आ गया जब मैंने Y का मान 600 रखा था। अब उसी प्रकार इस समीकरण में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मान आ गए X और Y के। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे Y बराबर मैं रख देता हूँ मान 400, Y बराबर 400 रखने पर Y का मान मैंने 400 रखा था, तो क्या हो जाएगा X बराबर 1,300 माइनस 3 इंटू 400,
तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1200 बराबर 100। x का मान 100 आ गया जब मैंने y का मान 400 रखा। अब देखते हैं y बराबर क्या रखेंगे। y का मान ऐसे रखो जो इसमें x का मान निकल जाए। तो y बराबर मैं 300 रख देता हूँ। 300 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, 1300 माइनस 900 बराबर 400। तो देखो x का मान हमारे पास 400 आ गया जब मैंने y का मान 300 रखा था। अब क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं से, इस समीकरण के दोनों बिंदुओं से तथा इस समीकरण के दोनों बिंदुओं से हमें इनको ग्राफ में निरूपित करना होगा। तो हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। देखो अब हम करेंगे इनको ग्राफ के रूप में निरूपित। तो हमारे पास ये दोनों समीकरण थी। पहली समीकरण थी x प्लस 2y बराबर 1300, उससे हमें ये दो बिंदु मिले थे, और x प्लस 3y बराबर 1300 से हमें ये दो बिंदु मिले थे। तो देखो ये पहला बिंदु यहाँ हमारे पास कौन सा होगा 300, 500, और यहाँ पे दूसरा बिंदु है 100, 600। यहाँ पर भी पहला बिंदु है हमारे पास 100, 400, और दूसरा बिंदु हमारे पास 400, 300। तो देखो हमारे पास इस समीकरण से दो बिंदु मिल गए, ये 300, 500 और 100, 600, और इस समीकरण से हमें मिले हैं 100, 400 और 400, 300। ये आपको इस ग्राफ में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो देखो अब हमें पैमाना लिया मैंने, एक्स अक्ष पर पैमाना लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको मैंने 100 रुपये ले लिया, क्योंकि जो हमें वैल्यू दी हुई है हमारे इस क्वेश्चन में रुपये में दी हुई है, तो 100 रुपये ले लिया। और वाई एक्स पर भी जो है ना 1 सेंटीमीटर एक बॉक्स है वो 100 रुपये के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। लेकिन हमें देखो यहाँ पे हाईएस्ट हमारे 600 ही है, तो मैं 800 तक ले लेता हूँ। और यहाँ पे भी देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, और यहाँ पर माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला बिंदु है हमारा 300, 500, इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो x का मान यहाँ पे देखो, ये जो 300 है x का मान है, और ये y का निर्देशांक होता है। तो जो पहले वाला निर्देशांक होता है वो होता है x का, और दूसरा वाला जो निर्देशांक होता है वो y का निर्देशांक होता है। देख लो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, ये जो 300 है ये x का निर्देशांक, और ये 500 ये y का निर्देशांक है। तो x जहाँ पे 300 है वहीं पर y 500 है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा पहला बिंदु, ये 300, 500 बिंदु A। और दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है इस समीकरण से 100, 600। तो x का मान 100 है और y का मान 600 है, तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा 100, 600, ये हो गया बिंदु B। तो अब इन पहले समीकरण को मैं दो बिंदुओं से इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देता हूँ। तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन बन जाएगी पूरी। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन पर इस समीकरण को लिख देना है। तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये किस समीकरण का है, इस समीकरण का ये ग्राफ बना है हमारे पास, ये लाइन बनी है जो x प्लस 2y बराबर 1300 की लाइन है। अब हमें दूसरी लाइन बनानी होगी, तो दूसरी निर्देशांक जो दूसरी लाइन के निर्देशांक है उनके निर्देशांक को उपयोग करते हैं। अब हमें दूसरी लाइन को बनाना होगा, तो दूसरी लाइन के लिए हमारे पास निर्देशांक कौन कौन से हैं, 100, 400 और 400, 300। तो देखो 100, 400 पहला बिंदु ये है हमारे पास, तो 100 यहाँ पे x का मान और 400 ये यहाँ पे है, तो 100, 400 बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिंदु P। और देखो 400, 300, x का मान 400 है और y का 300 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 400, 300, तो ये हो जाएगा हमारा P और Q दोनों बिंदु आ गए। अब इनको आपस में हम मिला देंगे। तो देखो हमारे पास ये लाइन आएगी, तो इन लाइन पर मैं इस समीकरण को लिख देता हूँ। तो क्या है हमारे पास समीकरण था x प्लस 3y बराबर 1300, इस समीकरण का ये लाइन है, और x प्लस 2y बराबर 1300 का ये समीकरण है। तो ये यहाँ पे ग्राफ समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का
मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम बीजगणित रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इनकी जो मूल्य है, माना 1 किलो सेव का मूल्य बराबर x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो देखो इसमें हम प्रश्नानुसार दो कंडीशन दी हुई है, तो इनको फिल कर देंगे। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है, 2 किलो सेव, यानी 1 किलो सेव का मूल्य x है, तो 2 किलो को सेव का मूल्य हो जाएगा 2x, प्लस 1 किलो सेव अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य भी यहाँ पे 1 इंटू वाई होगा, 160 रुपये दिया हुआ है। पहली कंडीशन हो गई हमारी, समीकरण नंबर 1। तो देखो इसमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो 4 किलो सेव यानी 4x प्लस 2 किलो अंगूर है, तो हम अंगूर का वैल्यू हमने 1 किलो अंगूर का वैल्यू हमने माना था y रुपये, तो ये 2y हो जाएगा बराबर 300 रुपये। ये दोनों हमारे पास समीकरण बन गई है, ये दोनों हमारे पास समीकरण आ गई। अब इन समीकरण से हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना होगा। तो देखो आगे हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो हमें ये दो समीकरण प्राप्त हुए थे, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर 160, इसको मैं उधर भेज देता हूँ 2x को, तो ये हो जाएगा -2x। अब हमें इससे x और y के मान निकालने होंगे। यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 300, और इसको मैं 2 को वहाँ बट्टे में भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300/2, यानी 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 150। अब हमें इसमें इस समीकरण से हमें x और y के मान निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं पहले x और y के लिए मान निकालने के लिए बॉक्स बना देता हूँ, जहाँ पे हमें x और y का मान लिखना होगा। यहाँ पर भी बॉक्स बना देते हैं, x और y। अब हमें क्या करना होगा, इसमें x का मान रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। तो देखो x बराबर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, x बराबर मैं 50 रख देता हूँ, 50 रखने पर तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 50, यानी y बराबर 160 माइनस 100। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब हमने x का मान 50 रखा तो y का मान हमें 60 मिला। उसी प्रकार जब y का मान मैं x का मान जब 80 रखूँगा, 80 रखने पर y का मान x का मान जब मैं 80 रखूँगा तो क्या होगा, y का मान x का मान 80 रखने पर x का मान 80 रखने पर y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 80, यानी 160 माइनस 160, y का मान 0 आ जाएगा। y का मान 0 आ जाएगा जब हमने x का मान 80 रखा। उसी प्रकार इस समीकरण में देखते हैं, यहाँ पे हमें देखो 2 बिंदु मिल गए। एक तो हो गया 50,60 और दूसरा बिंदु हो गया हमारा 80,0। और उसी प्रकार हम इस समीकरण में भी 2 बिंदु निकाल देंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, इस समीकरण में मैं इस समीकरण को यहाँ पे आगे और लिख देता हूँ, y बराबर 150 माइनस 2x। तो यहाँ पे देखो x का मान रखना पड़ेगा तभी हमें y का मान मिलेगा। तो x बराबर मैं यहाँ पर भी 50 रख देता हूँ, 50 रखने पर x बराबर 50 रखने पर तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 50, तो हो जाएगा x बराबर y बराबर 150 माइनस 100, यानी 50 हो जाएगा। तो y का मान हमें 50 प्राप्त हुआ जब हमने x का मान 50 रखा था। और उसकी तरह और देख लेते हैं, x बराबर यहाँ पे 60 रख देता हूँ मैं, 60 रखने पर तो y का मान x का मान हमें 60 रखने पर क्या प्राप्त होगा, y का मान y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 60 बराबर 150 माइनस 120 बराबर 30। तो y का मान हमें 30 मिला जब x का मान हमने 60 रखा था।
देखो यहाँ से हमें दो बिंदु मिल गए 50,50 और दूसरा बिंदु है 60,30। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में व्यक्त कर देंगे। तो देखो अब हम इनको ग्राफ पे व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा बिंदु है, पहला बिंदु है 50,60 इस समीकरण से, और इसी समीकरण से दूसरा बिंदु हमारे पास है 80,0 और इस समीकरण से हमारे पास है बिंदु 50,50 और दूसरा बिंदु है 60,30। तो देखो यहाँ पर मैंने पैमाना लिया है, जो ये एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक्स अक्ष पर, इस अक्ष पर क्या होगा, पैमाना हमारा 1 सेंटीमीटर है जो 10 रुपये के बराबर है, क्योंकि हमें जो मूल्य दिया है वो रुपये में दिया है, तो इसलिए मैंने रुपये में ले लिए यहाँ पे। और वाई अक्ष पर भी जो है 1 सेंटीमीटर हमें 10 रुपये के बराबर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। यहाँ पर भी देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि हमारे हाईएस्ट 80 है पॉइंट पर, तो हमें 80 तक ले लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस का है, यहाँ -10, -20, -30 वैसे से आगे हो जाएगा। यहाँ पर भी -10, -20, -30, -40। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहला बिंदु लेते हैं ये वाला 50,60 जिसमें x का मान 50 है और y का मान 60 है। तो x का मान 50 यहाँ पर होता है और y का मान इसी पर, जहाँ 50 है वहाँ पे y का मान 60 है, तब ये बिंदु हो जाएगा 50,60। और दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 80,0, ये हो गया 80,0। 80 x का मान होता है, 80 x का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और y का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा 80,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। इनको मैंने मिला दिया है। तो अब देखो ये किस समीकरण के लिए है, 2x + y = 160 के लिए। अब दूसरी समीकरण है हमारे पास ये 4x + 2y = 300 के लिए। इसके लिए हम बिंदु बना देंगे तो हो जाएगा हमारा 50,50, ये 50 है और यहाँ पर भी ये 50 है, x का मान और y का मान दोनों पर। तो ये हो जाएगा हमारा 50,50 और दूसरा बिंदु हमारे पास 60,30, ये 60 है और y का मान हमारे पास 30 है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु 60,30। इसको हम लिख देंगे a, इसको b, यहाँ पे हो जाएगा ये p और ये q। तो अब इनको भी हम मिला देते हैं। तो देखो मैंने इनको मिला दिया है। तो ये हमारे किस समीकरण के लिए हो जाएगा, ये वाली लाइन हमारे समीकरण है 4x + 2y = 300, इसके लिए ये लाइन हो जाएगा। ओके, आगे हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण और प्रश्नावली 3.2।